दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है, हम पृथ्वी की जो है ना बाह्य सतह के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका आउटर सरफेस है। तो देखो, इसके चार भाग है। जो पृथ्वी की बाह्य सतह है वो कितने भागों में बटी हुई है? चार। चार कौन कौन से हैं? एक स्थल मंडल है, एक जल मंडल है, एक वायुमंडल है, और चौथा कौन सा? जैव मंडल। तो कितने भाग है? चार। ये HSC डी का क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, एटमोस्फीयर वायुमंडल और बायोस्फीयर जैव मंडल। अब देखो स्थल मंडल कैसा है, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो स्थल मंडल में क्या होता है? इसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग सारी चीज़ें हम आती हैं हमारी, जैसे चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी, वोल्केनो, भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारा इसके अंदर ही हमारा कंप्लीट होगा स्थल मंडल के अंदर। अभी देखो, जो हमारा स्थल मंडल का है ना, उसका लगभग 29%, 29% तो स्थल है, ठीक है। और ये 71% वाटर है उसमें। अगर इसका मोटा मोटी रेशियो निकालेंगे तो 29 की जगह 30 कर दो, ये 70 कर दो, तो कितना रेशियो आ गया हमारा? 3:7। तो इस रेशियो में हमारे यहाँ स्थल और जल है। अब देखो, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, उसमें थोड़ा सा पानी कम है, उसमें स्थल ज़्यादा है, क्योंकि महाद्वीप है ना, जो हमारी पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो मोस्टली इसमें ना सारे महाद्वीप लगभग इसी में आते हैं। तो यहाँ जल की मात्रा कम है अपेक्षा यहाँ जल की मात्रा इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ लगभग आपको 61% ही जल मिलेगा और यहाँ 81% वाटर पाया जाता है। अब देखो, जो पृथ्वी पर हो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा उसमें से? वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग 8,848 मीटर है। वो जो सबसे गहरा पॉइंट है स्थल मंडल में वो है मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में पड़ता है भाई, मेरियाना गर्त। तो इसकी जो गहराई है लगभग 11,000 मीटर है। अगर दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो ये 9 के करीब है, 8,847, ये 11 के करीब है। तो ये टोटल इनमें 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अगला देखो, अगला है महाद्वीप और महासागर। देखो, जो स्थल मंडल है ना, अगर महाद्वीपों में उसकी मोटाई देखेंगे तो 40 किलोमीटर के करीब है, क्योंकि उस पर भूमि ज़्यादा है, ठीक है। कहीं पहाड़ है, पर्वत है या मैदान है, उनके कारण। लेकिन जो महासागर उनमें मोटाई इनकी कम है, 12 से 20 किलोमीटर ही है, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई की बात हो रही है। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि चट्टाने, ज्वालामुखी, भूकंप, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हमारा था चट्टाने। तो जो चट्टानों का अध्ययन है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रो। यानी हम याद रख सकते, जो पेट्रोल है ना वो चट्टानों से निकलता है, इसलिए चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ रॉक्स। अभी चट्टानें तीन तरह की होती है, एक तो आग्नेय होती है, एक अवसादी होती है, एक कायांतरित होती है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान इग्नियस, सेडिमेंट्री अवसादी, और मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानें। जो आग्नेय चट्टानें होती है वो परत रहित होती है, यानी उनमें परत नहीं पाई जाती, ऐसे लेयर उसके बिना ही होती हैं। ये मैग्मा या लावा से बनती है। जो मान लो ज्वालामुखी हमारा वो फूट कर बाहर निकलता है, उससे जो चट्टानें बनती है वो कौन सी होती है? वो आग्नेय चट्टानें। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। मान लो कोई पेड़ पौधे दब गए या मनुष्य दब गए, तो उनके बाद जो जीवाश्म बनता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। हाँ, ये बहुत संपन्न होते हैं, क्योंकि लोहा, निकल, तांबा आदि ये सारा इनमें आग्नेय चट्टानों में मिलता है। तो आग्नेय चट्टानों के दो उदाहरण है, एक है ग्रेनाइट है, दूसरा है बेसोल्ट। अभी कैसे देखो, ग्रेनाइट में न है, गन है, तो इसमें आग्नेय भी गन है, तो हम याद रख सकते हैं गन 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 गन। तो ग्रेनाइट कैसी है? आग्नेय। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट को साथ में जोड़कर याद रख सकते हैं कि पूछ ले ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसी चट्टानें हैं, तो ग्रेन यानी गन विने आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। गन आग्नेय, बार बार फोकस का ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इस ये ऐसे याद रख पाओगे आप, गन और आग्नेय चट्टानें बेसाल्ट में। अभी जो ग्रेनाइट होती है ना, वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानें। अभी बेसाल्ट देखो, जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट में थोड़ा लोहा ज़्यादा मिलता है हमें बेसाल्ट चट्टानों में। जो हमारी काली मिट्टी बनती है ना, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। ये भाई PYQ कई बार आया है क्वेश्चन। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसी चट्टानें थी? आग्नेय चट्टानें थी। आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट थी, गन ग्रेनाइट और बेसाल्ट।
अभी देखो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं दो तरह की होती हैं, एक अंतर्वेदी होती है, एक बहिर्वेदी होती है। अंतर्वेदी यानी इंट्रिंसिक जो अंदर होती है, और एक्सट्रिंसिक बाहर। इनके एग्जाम्पल याद रखना आप। अंतर्वेदी में क्या आएगा, सॉरी आग्नेय लिख दिया, अंतर्वेदी में आएगा हमारा ग्रेनाइट। 1 सेकेंड। अंतर्वेदी चट्टानें कौन सी होगी, ग्रेनाइट। अंतर्वेदी बहिर्वेदी, अब बहिर्वेदी को याद रख सकते हैं, अंतर्वेदी अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, बै से बहिर, बै से बेसाल्ट। ठीक है, तो बेसाल्ट कैसी है, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी चट्टानें हैं, बहिर अंतर्वेदी चट्टानें ये। ठीक है, तो बै से बहिर्वेदी, बै से बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो ये कुछ ग्रेनाइट के, जो ग्रेनाइट चट्टानों से बनते हैं कुछ आकृतियां हैं। बैथोलिथ प्रकार की चट्टान, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, ये और ये डाई कस्टाई की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब उसके बाद आता अवसादी चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होती है ना, जैसे इसमें परत रही थी लेकिन ये परतदार चट्टानें होती हैं। जीवाश्म नहीं होता लेकिन इनमें जीवाश्म मिलता है, जैसे वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म मिलता है। तो हमें पता है कि जीव कोयला या सीमेंट, कोयला कैसे बनता है कि कई वर्षों तक मान लो जो जीवाश्म वो पड़ा रहे, ठीक है, धरती के नीचे दबा रहे, तो रासायनिक क्रियाएं सब कुछ होकर क्या बनता है, हमारा कोयला बनता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानों के, कौन कौन से हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट। एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी देखो खनिज तेल ही नहीं में पाया जाता, क्योंकि तेल कैसे बनता है, तेल कैसे बनता है, मान लो कई सालों तक जीव जंतु दबे रहे। ठीक है, जो जंतु मोस्टली जो जंतु दबे रहते हैं ना, उनसे ही तेल बनता है। और जो जीव मतलब पेड़ पौधे हैं उनसे क्या बनता है, उनसे कोयला बनता है। तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो कई सालों तक ये दबे रहते हैं, उसके नीचे मान लो ये दो चट्टानें हैं ऐसी जिनके आर पार कुछ नहीं जा सकता, एक चट्टान ऐसी है जिसके आर पार कुछ जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमती रहती है, तो यहाँ पर ये दबाव में इनके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर जो खनिज तेल होता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी, इनकी घाटी में कोयला मिलता है। ठीक है, अब देख जो हमारा आगरा का किला है और जो दिल्ली का किला है, ये क्वेश्चन पूछा, आगरा का किला है, ठीक है, किसने बनवाया था, ये तुम याद रखना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये हिस्ट्री के पार्ट है। तो ये किससे बनता है, बलुआ पत्थर से बनता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों के बारे में क्या था, परतदार है, जीवाश्म मिलता है किनका, वनस्पति जीवों का जीवाश्म मिलता है, इसी के कारण तो यहाँ कोयला और हमें खनिज तेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोयला व सीमेंट आदि चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट। तो अगर पूछ ले कि स्लेट किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, खनिज तेल, दामोदर, ये सारी चीज़ें हैं। गोदावरी इनकी घाटी में कोयला पाया जाता है। आगरा किला, दिल्ली का किला, लाल किला, ये सारे बलुआ पत्थर से मिलकर बने होते हैं। अभी देखो कायांतरित कैसे बनती है। मान लो ये दोनों चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। जब ये दबी रहती है ना, तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, या जो प्रेशर रहता है, इनके ऊपर दबाव रहता है, उनके फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, जब इनका चेंज हो जाती है ना ये दोनों किसी में, तो कायांतरित में बदल जाती हैं ये। ठीक है, उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्लेट, संगमरमर, नाइस और सीस्ट। ये कैसी चट्टानें हैं, ये हैं कायांतरित चट्टानें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों।